ऋग्वेद प्राचीन काल में ज्ञान का एकमात्र स्रोत था। ऋग्वेदिक लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे, वह जिस स्थान व भूमि पर वास करते थे उसे सप्त सिंधु कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार सिंधु नदी सबसे धार्मिक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध का उल्लेख है। ऋग्वेद में वर्णित है कि भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, जिसमें भरत वंश के सुदास विजय हुए। भरत जन के नेता सुदास के मुख्य पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 राजाओं के संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। 5 आर्य कबीले पुरु, यदु, तुर्वस, द्रहु एवं अनु तथा 5 अनार्य कबीले अकिन, पक्त, भलानज, विषाणी एवं शिवी थे। कुछ समय पश्चात पराजित राजा कुरु और भरत के बीच मैत्री संबंध स्थापित होने से एक नवीन कुरु वंश की स्थापना की गई। ऋग्वैदिक संरचना का आधार कुल यानी परिवार था। परिवार पितृसत्तात्मक था। कुल सामाजिक और राजनीतिक संगठनों का मूल था। पितृ प्रधान समाज में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। महिलाओं को पारिवारिक जीवन में यथोचित महत्व मिलता था। महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने तथा राजनीतिक समस्याओं में शामिल होने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त थी। ऋग्वैदिक काल में अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववरा, लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। कुल से ऊपर होता है ग्राम, विश, जाना और राष्ट्र। अनेक कुलों का संग मिलकर एक ग्राम बनाते हैं और ग्राम मिलके विश, विश मिलके जाना और जाना मिलके एक राष्ट्र बनाते हैं। राष्ट्र राजा के द्वारा राज किया जाता है। राजा के मंत्रियों के बारे में हम बहुत कम जान पाए हैं। राजा को जनस्य, गोपति, विशपति, गणपति कहा जाता था। कबीले की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। राजा कबीलों के मवेशियों की रक्षा करते थे। युद्ध में नेतृत्व तथा कबीलों की ओर से देवताओं से प्रार्थना करता था। ऋग्वेद में सभा, समिति, विधिक तथा गण जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रजा के हितों, सैनिक अभियानों और धार्मिक अनुष्ठानों का विचार विमर्श होता है। सभा वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी। सभा में भागीदारी करने वाले को सभेय कहा जाता था। इसके सदस्य श्रेष्ठ जन होते थे, जिन्हें सुजान कहा जाता था, और उन्हें कुछ न्यायिक अधिकार भी प्राप्त होते थे। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी। संभवतः आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदित में लूटी गई वस्तुओं का विवरण होता था। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। स्त्रियां सभा, समिति एवं विदित में भाग लेती थी। राजा कोई भी निर्णय कबायली संगठनों के सलाह से लेता था। पुरोहित, सेनानी, प्रजापति, कुलप, ग्रामीण, स्पष्ट तथा दूत राजा के प्रमुख सहयोग। वैदिक सामाजिक संगठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान उसके कुल या गोत्र से होती थी। लोगों की सबसे अधिक आस्था अपने अपने कबीले के प्रति रहती थी, जिसे जन कहा जाता था। प्रारंभ में आर्य अविभाजित थे, जो विश नामक कबीले के साथ संबद्ध थे, परंतु ऋग्वैदिक काल में ही समाज 3 भागों में विभक्त हो गया: पुरोहित, राजन्य तथा सामान्य लोग। प्रारंभ में वर्ण शब्द रंग का द्योतक हुआ करता था तथा आर्य मूल निवासियों से अपने आप को प्रथम दर्शनान करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। वैदिक काल में वर्ण शब्द कर्म का भी व्यंजक हो गया था। ऋग्वेद में आर्य वर्ण एवं दास वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ब्राह्मण शब्द का 14 बार तथा क्षत्रिय शब्द का 9 बार उल्लेख है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उसकी जंघों से एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम यही मिलता है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी। दासों का प्रयोग कृषि कार्यों में न होकर घरेलू कार्यों के लिए होता था।
आजीवन धर्म तथा दर्शन की अभ्येता महिलाओं को ब्राह्मणवादिनी कहा जाता था। विधवा विवाह एवं नियोग प्रथा का प्रचलन था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। गाय को अघन्य न मारने योग्य माना जाता था। दस्यु की चर्चा ऋग्वेद में अदेव्यु मतलब देवताओं में श्रद्धा नहीं रखने वाला, अब्राह्मण मतलब वेदों में न मानने वाला, अयजवन मतलब यज्ञ नहीं करने वाले इत्यादि रूपों में की गई है। बाल विवाह की प्रथा नहीं थी। समाज में सोम आर्यों का मुख्य पेय था, जिसे मुख्य आयोजनों के दौरान परोसा जाता था। दूध तथा दूध से बने व्यंजनों की चर्चा भी मिलती है। स्त्री तथा पुरुष आभूषणों के शौकीन थे। स्त्रियां साड़ी तथा पुरुष धोती तथा अंगोछे का प्रयोग परिधान के रूप में किया जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों में मनोरंजन के साधन संगीत, नृत्य, शिकार, घुड़दौड़ तथा चौपड़ का खेल था। आर्यों के परिधानों को 3 भागों में बांटा गया है। वास शरीर के ऊपर धारण किया जाने वाला मुख्य वस्त्र, अधिवास कमर के नीचे धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र, भूषणीय पगड़ी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।